हेलो दोस्तों, सोना क्लास सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक आपके लिए एक सीरीज चालू की है जो कि 2026 के बोर्ड पेपर के लिए बहुत मददगार होगी। ठीक है, तो आप बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर आपका दूसरा है फिजिक्स का, ठीक है, कक्षा 10 का। और इसमें हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, जो कि एक हमने वीडियो बना दिया था। आइए दूसरे वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो हमारी मेहनत आप बेकार नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ना तो इसमें आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है ना कुछ लिए। ठीक है, आप तो सिर्फ ये हम कह रहे हैं कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक दे दीजिए, बस। हमको कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम तुम्हारे लिए यहाँ रात दिन खड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों देर ना करिए, क्योंकि पेपर आपका सर पे है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। एक उत्तल दर्पण से, है ना, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो कह रहे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्या ज्ञात करना, फोकस दूरी ज्ञात करना, यानी एफ का मान। तो चलिए देखिए, पहले जान लेते हैं कि दर्पण कौन सा। दर्पण हमारा क्या है, उत्तल है। क्या है, उत्तल दर्पण। एक मिनट थोड़ा ध्यान वेट करिएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मान लीजिए क्या है यहाँ पर, उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये पी हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। हमेशा वस्तु किधर रखी रहेगी, ये साइड। किधर रखी रहेगी, ये साइड। इसका नाम क्या होता है, ए और बी। बात समझ में आई। तो इसकी दूरी कितनी है हमारी, 40 सेंटीमीटर। कितनी है, 40 बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। दूर का मतलब क्या है कि हमारा जब भी यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है कि यानी हमारा दर्पण से पीछे बनता है। किधर बनता है, दर्पण से पीछे बनता है। और क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो अगर इधर से यानी पी हमारे ध्रुव से अगर इधर की ओर हम दूरी मापेंगे तो क्या होगा, प्लस में लेंगे। किस में लेंगे, प्लस में। यही दूरी हम लेंगे माइनस में। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि आपको हमें फार्मूला सिद्ध करा हुए हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब ध्यान से, जब हमें फोकस दूरी निकालनी है तो एफ का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, एफ का मान हमें नहीं पता, जो कि यही मान निकालना है। और हमें u बराबर क्या दिया है, -40। ठीक है, और जो कि आप जानते हैं कि u का मान हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि जो वस्तु हमारी किधर रखी रहती है, ध्रुव के बाईं ओर। ठीक है, अब v का मान क्या दिया है, +10। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें मान पुट करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v का मान क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, प्लस 1/-40। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम गुणा कर दें 1/10 माइनस प्लस माइनस 1/40। अब 40 और 10 का एलसीएम निकाल लेते थोड़ा साइड में। 40 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से अगर इसे विभाजित करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बाकी यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये नहीं काटेगा, फिर 10 दूना 20 और फिर 5 दूना 10, 5 1 5। अब इन सारी वैल्यू का हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8×40, यानी हमारा क्या आएगा, 40 ही आएगा। कितना आएगा, 40। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसे इरेज कर देते, इसका काम हमें नहीं है। चलिए बच्चों, अगर हम 40 में 10 का भाग करें, नहीं सॉरी 10 में 40 में 10 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4, क्योंकि 4×10 40, तो यहाँ पर 4 मिल गया। अब अगर इसमें हम भाग करेंगे, किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, तो 4 1 4, 1 मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ध्यान से देखिए बच्चों, अब इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, 3/40। कितना बचेगा, 3/40। अब अगर इसमें भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, 3 का भाग यानी 3 1 3, कितना बचा बच्चों, 1 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 3 तिया 9, कितना बार गया, 3 तिया 9, यानी 3 बार जा रहा, तो 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे फिर, यानी करीबन 3 आ रहा। कितना रहा, 3। तो हमारा 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/,
कितना हो जाएगा 3 3। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी यफ का मान क्या मिल गया 13.3। बात समझ में आई। फोकस दूरी कितनी है 13.3 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यानी यम का मान इकाई ये क्या है -1 मिल गया। क्या मिल गया -1। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब यम बराबर फार्मूला होता है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिखा, फोकस दूरी क्या दी है, फोकस दूरी। ठीक है, अब यफ का मान हमें यहाँ पता है, किसका मान पता है, यफ का मान -20। क्या पता है -20। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, लेकिन हम इधर देखेंगे यम बराबर होता है -v/u। क्या होता है -v/u। ये हमारा आवर्धन का सूत्र होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, जहां पर यम है वहां पर क्या रखेंगे -1 -v/u। अगर हम इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो v बराबर u आ जाएगा, और माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। आप ध्यान से देखिए, हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हाँ अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वस्तु की दूरी। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1/ माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या दी है 20। अब ये हो जाएगा हमारा, v के जगह हम क्या रखेंगे u पुट करेंगे, तो u हो जाएगा प्लस 1/u। अब दोनों u को हम एलसीएम लेंगे तो u ही आएगा। अब एक u है कि u ये है, यानी कितना बन गया बच्चों 2u। कितना बच गया 2u। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर u में u का भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 मिलेगा, इसी तरीके से इसमें भी होगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा -1/20। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, क्या होगा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगी ये 20u। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो u बराबर 20 दूना 40। क्या मिल गया -40। ठीक, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 मीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है 17 मीटर की दूरी पर। तो चलो बच्चों निकाल लेते हैं। दर्पण हमारा कौन सा है उत्तल दर्पण। कौन सा है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है, पीछे की साइड होती है। क्या होती है पीछे की साइड। और हम जानते हैं कि इधर जो दूरी नापेंगे माइनस में लेंगे, और जो इधर दूरी मापेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, यानी एफ का मान क्या मिल गया बच्चों 12। कितने मिल गया 12 मिल गया। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा 17 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर -17 हो जाएगा। अब बताइए माइनस का काहे की है, काहे की वस्तु हमारी इधर ही तो रहेगी, है ना, और उधर हमारा क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम रखेंगे सीधे, हमें स्थिति बताना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये वाला फार्मूला होता। तो यहाँ लिखेंगे 1/12 बटे 1/v। अब फिर हम माइनस डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो 1/12 प्लस 1/17 इक्वल टू कितना हो जाएगा v। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों वैल्यू का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे 6 आएगा, 17 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, 17 नहीं कटेगा। अब फिर 3 एक कम 3, 17 ना कटी। अब फिर यहाँ पर आएगा 17। ठीक है, यानी अब हमारा क्या हो गया 17 की 51, 51 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना मिल गया 51 गुणे 2 अगर कर रहे हैं तो हमें 102 मिल गया। कितना मिल गया 102। अब ध्यान से 102 का गुणा फिर 2 से करेंगे, कितना करेंगे 2 से करेंगे तो मिल गया 204। कितना मिल गया 204। अब देखिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए
अब हम रखेंगे डायरेक्ट 1/, या तो ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम हमारा कितना मिला बच्चों 204। अगर 204 में 12 का भाग कर देंगे, क्या कर देंगे 12 का भाग, तो साइड में चलो कर लेते हैं 12 का भाग, ठीक है। तो 12 का 12 कितने बार कितने घटाएं कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ अगर 84 यानी हमें मिलेगा 17 मिलेगा, क्या मिलेगा 17 प्लस इधर क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं पूरा, ये लीजिए, और ये मिल गया 1/v, ठीक है। अब देखिए 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 29, कितना बन गया 29/204 = v, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको 3 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, यानी 29v बराबर क्या मिल जाएगा 204। अब देखिए बच्चों v बराबर क्या मिलेगा 204/29, आप इसका भाग करके निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, रखो लिखा, रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, क्या दिया है आधा है। तो देखो एक उत्तल दर्पण है जिससे दूर मतलब कोई वस्तु रखी, कितनी दूरी पर रखी है 26 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 26, तो माइनस का 26 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए बच्चों, क्या प्रतिबिंब का आधा बनता है ना, प्रतिबिंब वस्तु का आधा बनता है, आधा लंबाई की, यानी m बराबर क्या मिल गया 1/2, ठीक है। आधा का मतलब होता है 1/2। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो m बराबर फार्मूला होता है -v/ क्या होगा u होगा। अब जहां पर m लिखा वहां पर रखेंगे 2 और -v/ माइनस का 26, माइनस माइनस हम प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम तिर्यक इसका गुणा कर लेंगे, तो 26 एक कम 26 एंड 2v हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो गया 26/2, यानी 13 दूना 26, कितना मान मिल गया v का मान 13 दूना 26। अब हम कह रहे हैं फोकस दूरी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है फोकस दूरी। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, क्या होता है u। आप ध्यान से देखिए ये आपका मान हमें निकालना है, तो लेकिन हमें v का मान कितना मिल गया 13 मिल गया, और प्लस 1/- का 26। अब देखिए 1/13 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/26, 13 26 का अगर हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, मतलब 13 दूनी 26 होता है, तो एलसीएम हमारे कितना आएगा 26 ही आएगा, कितना आएगा 26। और 26 का हम 13 भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 2, और 2 का गुण ऊपर कर देंगे 2 हो जाएगा, और 26 एक कम 26, ये बचेगा हमारे पास 1/26। अगर देखेंगे तो 1/f = 1/26, कितना हो गया 26। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर तिरछा इसका गुणा कर देंगे, ऐसे ऐसा गुणा कर देंगे तो f एक कम f और 26 एक कम 26, ठीक है बच्चों, ये रहा है आपका आंसर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया ये कि मतलब 5वां क्वेश्चन है, दिए गए परिणामों के आधार पर गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, और जबकि हमारा मान दिया गया है u बराबर -20, f बराबर -15 और h यानी वस्तु की लंबाई क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं कि hi बराबर h0 ho, ठीक है, बराबर हो तो माइनस, इधर भी माइनस होगा इधर भी माइनस होगा, माइनस का v, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलिए देखते हैं लेकिन हमें ये वाला मान पता है, ठीक है, और बाकी ना तो ये मान पता है और ना तो ये मान पता है। कम से कम हमें 3 मान तो पता होना चाहिए, तभी एक मान निकाल सकते हैं। तो हमें लेकिन v का मान नहीं पता है, क्या है v का मान नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं लगाएंगे 1/f =
इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब देखेंगे 1/f, यानी f का मान क्या दिया, माइनस का 15 इक्वल टू 1/v का मान नहीं दिया है, लेकिन माइनस 1/20 दिया हुआ। अब 20 को इधर ले आएंगे धीरे से, तो क्या बन जाएगा 20 1/, और माइनस का 15 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, लासा, छोटा ला छोटा सा। अगर 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि हमारी विषम संख्या है, सम संख्या से नहीं काट सकते। अब ये बन गया 2, 5 दूनी 10, 15 भी नहीं कटेगा। अब फिर 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, और कटेगा 5 3 15, 5 1 5। अब इन सारी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 दूना 60। कितना मिल गया, 30 दूना 60। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। तो इसमें हमारा लासा आ गया 60। अगर 60 का भाग हम 20 से देंगे, है ना, तो कितना हो गया, 20 3 60, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 15 चौके 60 होता है, इक्वल टू 1/v आ गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यानी माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/v, यानी v का मान कितना का, माइनस का 60। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, क्या होता है, hi/h0 माइनस v/u। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यह hi निकालना है, लेकिन हमको दिया है 10 सेंटीमीटर h0 का मान, और हमें v का मान क्या मिल गया, हमें माइनस का 60। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 60 प्लस में रख सकते हैं, और u का मान क्या मिल गया, माइनस का 20। ठीक है, अब इसे काट सकते हैं, तो 20 10 60, कितना मिल गया, h0 बराबर 60। ठीक है, या तो देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि शॉर्टकट तरीका हमारे पास है, बहुत धांसू। ठीक है, m बराबर माइनस का v/u होता है, तो m बराबर माइनस v का मान क्या है, 60 है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और u का मान कितना दिया, माइनस का 20। ठीक है, अब इसे काट देंगे, देखते हैं 60, यानी कितना मिल गया, 3। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। चलिए अब आगे करेंगे, एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। ये भाई इस सेंटीमीटर में कहा नहीं दिया है, चलो देखते हैं। यानी r बराबर दिया है 2 मीटर, कितना दिया है, 2 मीटर। ठीक है, अब कह रहे यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी कितनी है, u बराबर माइनस का 3.5, ये लो, ये भी मीटर में है, किसमें है, मीटर में। तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति आकार हमें पता करना है। अब हम r से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम पढ़े हैं f बराबर r/2, है ना, क्योंकि हम तुमको पढ़ा चुके हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, ये चीज तुमको पढ़ाए हैं, इस सूत्र से सिद्ध करवा चुके हैं। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम f का मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, f बराबर क्या होगा, r का मान 2 कितना मिल गया, 1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब या जहां पर f है वहां पर क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। अच्छा, अब v तो हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमको क्या है, ये जरूर पता है, 1/3.5। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, इसका मान 1/1 बराबर 1/v। अब अगर इसे चलो इधर ले आते हैं, बात खत्म करते हैं जल्दी से। 1/1 ये प्लस हो जाएगा 1/3.5 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब इसको दशमलव को हमें हटाना, घबराना नहीं, क्योंकि कुछ लोग करते हैं क्या, घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं, क्या करना, दोनों पक्षों में हर या अंश में दोनों में क्या करते हैं, 10 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 का गुणा। तो जब 10 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35। ये लो
बात खत्म। अगर इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या 35 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 1/v। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 45/35 इक्वल टू 1/v। अब इससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 7 पने 35 इक्वल टू v। अब हम साथ में क्या कर देंगे, 9 का भाग, ये लो 9 का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 कम 7, और ये बन जाएगा हमारा, 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, सॉरी 9 से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे और ये बन गया हमारा 10। ठीक, सॉरी 20 बन गया। कितना बन गया, 20। अब इसमें भाग करते हैं 7 दूनी 14, कितना करेंगे 7 दूनी 14 और 6 बच गया। ये लीजिए, अब भाग करेंगे 7 7 49 7 8 56, 8 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार। यानी हमें v का मान यानी कितना मिल गया, हाँ 1.28/1। एक मिनट, चलिए v का मान क्या मिल गया, 1.28 मिल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। अब ये लो, दर्पण कौन सा है, अवतल है, क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब क्या कह रहा भाई, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी स्थित वस्तु का, वस्तु यानी कितना है, u बराबर -30। अब कह रहा है इसके ऊपर ही बना था, जब ऊपर ही बनता है तो v बराबर भी हो जाएगा -30। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कह रहे हैं इसका रेखीय अवधान ज्ञात करिए, तो लगाइए m बराबर -v/u। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, v क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएगा 30, यानी घटा काट पीट देंगे, -1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास यहीं तक थी, सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगली जो चैप्टर आएगा 3 आएगा, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। और मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, जय हिंद।